हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और विज्ञान की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपरों से यानी कि 2023, 22, 19 और 18, क्योंकि 2020 और 21 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए थे। इन चारों सालों के अंदर जो 4 सेट आए थे, उन चारों सेटों के अंदर जितने भी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आए थे, वे सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सको। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से जो है हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे जो है आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको इसी तरह से रसायन विज्ञान के, जीव विज्ञान के और दो नंबर वाले क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनकी भी तैयारी करवाऊँगा ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। अब क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 के सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे भौतिक विज्ञान के, ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु होता है, यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए जो सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे निकट का जो बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर का, यानी कि इससे नज़दीक की वस्तु जो है इंसान स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन ये थे पानी, मिट्टी, विद्युत और हवा। तो आंसर बनेगा इसका विद्युत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? तो ये होता है एम्पियर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा नदी पर। उसके बाद है सेट बी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर दो दो नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये सेट बी है, जैसा आप देख सकते हैं 2023 के दो जो क्वेश्चन पेपर था उसका, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया था सेट बी में, सफ़ेद रंग का 7 रंगों में बटना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्मी ईंधन है? तो इनमें से कौन सा जीवाश्मी ईंधन है? तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी, पेट्रोलियम भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? तो ये होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद सेट सी है 2023 के क्वेश्चन पेपर का, सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ग्रीन है हाउस गैस का नाम बताना था? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है? तो ये होता है ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 RS में दूसरे आर का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है दूसरे आर का कम उपयोग। उसके बाद है सेट डी 2023 का, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल, यानी कि जो मानव नेत्र है जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसको दृष्टिपटल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन्य एवं प्राणी संरक्षण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका है? तो ये है बिश्नोई समाज के लिए। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी? यानी कि गंगा की सफाई जो योजना है ये 1985 में शुरू हुई थी। उसके बाद है 2022 का सेट ए के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन का पाश्चात्य दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? यानी कि गाड़ियों के अंदर शीशे में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, यानी कि शीशा यूज किया जाता है? तो वो होता है उत्तल। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। उसके बाद है, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? तो विद्युत का एसआई मात्रक कूलाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो विद्युत जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं दृष्टिपटल पर। तो आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे वही क्वेश्चन जो है 2022 में भी आए हुए हैं, जैसे कूलाम वाला है और ये दृष्टिपटल वाला जो है ये 2023 में भी था और 2022 में भी है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधनों को जलाने से जो है ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 RS में से दूसरे आर का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कम उपयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी भौतिक अवस्था अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है। 2022 के अंदर जो है 10 क्वेश्चन इसलिए आए हुए हैं क्योंकि कोविड की वजह से 50% जो है MCQ वाले क्वेश्चन आए थे, यानी कि 60 नंबर का पेपर है तो उसमें से 30 नंबर के जो है MCQ वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 2022 का जो बी सेट है उसके क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जो इसको निकालने का फार्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2 करना होता है बस आपको, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी द्वारा, यानी कि पक्षमापी द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम। आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सौर सेल किस तत्व से बनाया जाता है, यानी कि जो सौर सेल है वो किससे बनता है? सिलिकॉन से। कौन सी गैस बायोगैस में होती है? तो बायोगैस के अंदर मीथेन होती है और हाइड्रोजन होती है। बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहते हुए जल के अंदर गतिज ऊर्जा होती है उसकी गति की वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो ये गंगा नदी पर। गंगा सफाई योजना का प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था? 1985 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद 2022 का सेट सी, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो डिवाइडेड बाय 2 करना था, पहले भी आया था, तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, उसको कहते हैं दृष्टिपटल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तारे प्रकाश के डैश के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक है, तो ये होता है एम्पियर। एक सौर सेल से लगभग कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो ये है 0.7 वॉट। उसके बाद है बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो मीथेन होती है बायोगैस में सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक तापीय विद्युत संयंत्र में डैश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यानी कि जिस दिन बादल हो उस दिन जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वन्य उत्पादों का पर आधारित उद्योग हैं, तो वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योग है कागज उद्योग और खेल का सामान उद्योग। उसके बाद है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है वनों से संबंधित। उसके बाद है सेट डी 2023 का, तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो देखिए। पहला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, हर बार जो है वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 7.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये 2023 में भी आया हुआ है। प्रकाश के डैश के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकीर्णन की वजह से। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक है, तो वोल्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा पर आधारित एक संयंत्र का नाम लिखिए। तो सौर ऊर्जा पर आधारित जो है सौर सेल है और सौर कुकर है। इनमें से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में
और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। जैव गैस में कौन सी गैस नहीं होती? तो ऑक्सीजन नहीं होती जैव गैस में। उसके बाद डैश राजस्थान में जल संग्रहण की प्राचीन रचनाएं हैं। तो खादिन आंसर में आएगा। खादिन राजस्थान में एक जल संग्रहण यानी कि जल को इकट्ठा करने की एक प्राचीन रचना है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है 2019 का जो कोड ए आया था, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे ये वो क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के परिकिरण से। निम्नलिखित में से कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। उसके बाद है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी आकृति का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये करता है चालक तार का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध के पदार्थ की प्रकृति तथा अर्धचालक में उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। उसके बाद है कोड बी के अंदर 2019 के कौन से क्वेश्चन आए थे देख लीजिए। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो यह आएगा परिकिरण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। बहुत से क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन 2022 या 23 में भी आया हुआ था नाभिकीय ऊर्जा वाला। पारितारिका का क्या अर्थ है? तो आंसर देख लिए। पारितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करके नेत्र में प्रवेश पाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। उसके बाद है 2019 का कोड सी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल कहते हैं उसको। निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। तो ये 2019 का पेपर है और 22-23 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्रित धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर देखें। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु से न बनकर किसी मिश्रित धातु के बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त मिश्र धातु का ऑक्सीकरण भी उच्च ताप पर नहीं होता है या वे उच्च ताप पर भी नहीं जलती। इसका गलनांक भी अधिक होता है। उसके बाद है 2019 का कोड डी। अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये है नाभिकीय ऊर्जा। प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश के रंगों को पट्टी में विभक्त कर देता है। दिखाई देने वाले रंगों के क्रम में लिखे यानी कि जो रंगों का जो क्रम बनता है वो है बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। उसके बाद 2018 का कोड ए। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास के आकाश का रक्ताम प्रतीत होने का मुख्य कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान है। तो ये है किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद है 2018 का कोड बी। किसी व्यक्ति के नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस का धुंधला होना नेत्र के किस रोग को दर्शाता है? तो ये बताता है मोतियाबिंद को। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो ये है उसके लिए, तो आंसर में ये आएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2018 का कोड सी। वह व्यक्ति जो विभिन्न रंगों की पहचान करने में असमर्थ हो
तो वह किस रोग से ग्रस्त होता है? तो रंग रगंता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने का कारण प्रकाश के कौन सी किरणों का ज्यादा परिकिरण होता है? तो नीले रंग का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो आंसर में आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी और पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराने पर डैश का अधिकांश भाग फरस से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद 2018 का कोड डी है, निकट दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देता तो दूर की वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर में आएगा वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद भौतिक विज्ञान के जो सैंपल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। वह पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बादलों वाले दिन। दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। उसके बाद है, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? तो इसके लिए ये यूज किया जाएगा। और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग किस कारण से लाल दिखाई देता है? परिकिरण की वजह से। सौर सेल में कौन सी ऊर्जा किसी ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सौर सेल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, यानी कि जो उपग्रह भेजे गए हैं उन उपग्रह को चलाने के लिए जो है सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद है, घर में प्रयुक्त होने वाले दो ईंधनों के नाम बताएं? तो एक एलपीजी है, दूसरी है केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल है। यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी। किसी वाहन का पश्चात दृश्य जो है उत्तल का होता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। उसके बाद है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और कोई पवन चक्की डैश को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो ऑक्सीजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है? तो पुनः उपयोग के तरीके से हम एक ही वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं जिससे संसाधनों का संरक्षण होता है। जीवाश्मी ईंधनों के जलने से उत्पन्न कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड डैक्स ऑक्साइड बनाते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क किस के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर है। धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 1 सम। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय से भौतिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले क्वेश्चन। इसके अलावा मैं जल्द ही रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की वीडियो भी अपलोड करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।